अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। प्लस ये कि थोड़ी सी टेंशन भी थी रिज़ल्ट की। लेकिन अब क्योंकि मेल्स वगैरह आ गई हैं, टेंशन फ्री हो गई हूँ। तो अब थोड़ा सा दिमाग जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स है। और सिलेक्शन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लिस्ट एक के अंदर हमारा। बाकी ये कि जिनके पास नहीं है ये मेल्स, उनके पास आ जाएंगे, इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अभी तो अनाउंस नहीं हुआ है पूरी प्रॉपर तरीके से रिज़ल्ट। और बाकी एक गुड न्यूज़ भी है, सर अमीन ने भी कह दिया है कि भाई इन केस ऐसे तो कोई फ़ेल होगा नहीं, और अगर कोई फेलियर होते भी हैं और उनका कोई जो है बैच बनता है न्यू, तो उसे सर अमीन ख़ुद पढ़ाएंगे। सर अमीन के अपने ख़ुद के ही अल्फाज हैं। बहरहाल लेकिन आप लोगों के लिए उम्मीद अच्छी है कि आप लोग सब इंशाल्लाह जो है वो क्लियर हो जाएंगे, और यकीनन आप लोगों का नाम भी जो है वो बी, सी और डी लिस्ट के अंदर आ जाएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं पाइथन, क्योंकि अब हमें पाइथन पढ़नी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पाइथन भी पढ़ना है स्टार्ट कर दें। स्टार्टिंग से ही वीडियोस बना लें, स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीज़ों को करना, और आगे जाके हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को ये बात पहले क्लियर कर दूं कि जो हमारे पास क्वार्टर 3 की पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा टफ़ और हाई होने वाली है, और इसके अंदर हमें सेल्फ़ लर्निंग ही करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें वहाँ पे आउटलाइन बताई जाएगी, टॉपिक्स बताए जाएंगे, पर पढ़ना सब कुछ हमने खुद होगा। तो इसलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक तो पढ़ने के लिए कह दी गई है कि जी आप लोगों ने अपनी बेसिक जो है वो घर से स्टार्ट करनी है। तो बेसिक्स के ऊपर से स्टार्ट करते हैं, हम इन स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो हम एडवांस की तरफ जा रहे होंगे। लेकिन हम फ़िलहाल बेसिक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है पाइथन की इंस्टॉलेशन, जो आई थिंक सब ने कर ली होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं किए तो उनको मैं बता देती हूँ कि भाई पाइथन किस तरह से इंस्टॉल होगा। बहुत आसान है पाइथन को इंस्टॉल करना, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्रोम पे चले जाते हैं। क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे जाने के बाद हम यहाँ से चले जाते हैं अपने न्यू टैब पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन। पाइथन डाउनलोड हम लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें पाइथन डाउनलोड आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखें हमारे पास मुख्तलिफ वर्जन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो क्यू ए आई के साथ या कर्सर के साथ पाइथन को इंस्टॉल करवा रहे हैं, लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी जब हम क्लास के अंदर जाएंगे तो हमें नहीं पता कि वहाँ पे हमें कौन सी चीज़ को जो है कंसीडर किया जाएगा। अभी तो सर अमीन ये कह रहे हैं कि भाई आपने हैंड्स ऑन करना है अपना पाइथन के ऊपर, कोड आपने खुद से लिखना है, आपने किसी किस्म की कोई चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करना, आपने किसी किस्म के किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करना, आपने खुद से हैंड्स ऑन करना है अपनी कोडिंग पर, और आपने खुद से पाइथन का कोड लिखना है। तो मैंने अभी तक इस तरह की कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं किया, और आप लोगों को भी मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये बोलूँगी कि ना करें। जब क्लासेस के अंदर जाएंगे और वहाँ पे जो चीज़ें करवाई जाएंगी तो वो हम क्लासेस के अंदर ही हैंड टू हैंड कर लेंगे। लेकिन अभी हमें हैंड्स ऑन करना है खुद से कोडिंग करने पर, कि मतलब हमें पाइथन का कोड अपने हाथ से लिखना है। तो हमें इसके ऊपर जो है वो अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए मैं फ़िलहाल तो ना कोई क्रियो एआई को मैं डाउनलोड करवा रही हूँ, ना मैं जो है इंस्टॉल करवा रही हूँ, ना ही मैं कर्सर को करवा रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाइथन की इंस्टॉलेशन बता रही हूँ और पाइथन के ऊपर ही काम करने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि हुआ हुआ है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई किस तरह से होना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गई है पाइथन रिलीज़ फॉर विंडोज़, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पाइथन 3.11 है, पाइथन 3.12 है। आप लोग 3.11 कर लें, 3.11 ज़्यादा स्टेबल है बनस्बत 3.12 के, बट मेरे पास 3.12 हुआ हुआ अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, हम यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर जाने के बाद अब यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास डाउनलोड्स पे जाएंगे। जब हम डाउनलोड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें बताएगा भाई ये विंडोज़ के लिए भाई हम यहाँ जाएंगे, ठीक है। और ये 3.13 है, 3.13.2 हो रहा है, ठीक है। और अगर हम नीचे आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर बताया जा रहा है 3.11 भी है, 3.12 भी है, 3.13 भी है, और 3.14 प्री रिलीज़ होने वाला है। मतलब जो है ना स्टेबल नहीं है आई थिंक, इसलिए इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो आपने यहाँ से जाके जो है इसको डाउनलोड पाइथन करना है। विंडोज़ पे जाएंगे, ठीक है, विंडोज़ पे चले जाते हैं। विंडोज़ पे जाएंगे तो ये आप लोगों को आपकी विंडोज़ के हिसाब से बताएगा, ठीक है। अब आपके पास अगर 64 बिट है तो आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, 34 बिट है तो आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये हर सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो है उन्होंने बताया हुआ है कि आपने कहाँ से जाकर जो है इसको डाउनलोड करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें सारे वर्जन्स बताए हुए हैं, ये 3.13 का है, ये 3.12 का है। फिर उसके बाद और मज़ीद नीचे आ जाते हैं तो 3.12.9, 12.8, 3.13.1, ये सारे के सारे आपको जो है इन्होंने अपने वर्जन्स दिए हुए हैं। आपने जो वर्जन करना है आप उसमें से कर सकते हैं। वैसे अगर लेटेस्ट ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा,
उसके अंदर थोड़े ज़्यादा फीचर्स आ जाएंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे आ भी रहा है लेटेस्ट पाइथन रिलीज पाइथन 3.13.2, तो ये लेटेस्ट है इनका, ठीक है। और ये चलेगा भाई 7 से ऊपर की जितनी विंडोज़ हैं उनके ऊपर जो है ये स्टेबल है, उनके ऊपर ये चलेगा, बाकियों के ऊपर जो है थोड़ा मसला करेगा। अच्छा 3.12.9 का भी यही है। इसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पे जाना है 64 बिट पे जाना है, 64 बिट पे जाके आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये आपकी लोकेशन पूछेगा कि भाई आपने कहाँ पे इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। आपने इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जहाँ से ये आ जाएगा तो फिर वहाँ से आपने इसको जो है वो रन कर देना है, ठीक है। रन होने के बाद ये आपके पास सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं कि हमने इसके ऊपर काम किस तरह से करना है। तो काम करने के लिए सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है लर्न पाइथन के नाम से, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर ही मैंने एक पाइथन के नाम से एक वो बना लिया है और हम इसको खोल लेते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ना हम एक काम करते हैं कि हम सर ज़िया की ना रैपो भी खोल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सर ज़िया की रैपो को ही फॉलो करना है। तो हम सर ज़िया की रैपो भी खोल लेते हैं, पैनावर्स गिटहब वाली जो उनकी रैपो है वो भी हम खोल लेते हैं और उससे फिर हम देखते हैं कि हमारे पास वहाँ पे जो आउटलाइन दी गई है पाइथन की वो क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ पैनावर्स गिटहब और यहाँ पे जाकर देखते हैं कि जी पाइथन मॉडर्न पाइथन दिया हुआ है, ठीक है, मॉडर्न पाइथन है। उसके अलावा और देखते हैं और कुछ है। हाँ, टैलेंट CSS है, मॉडर्न AI पाइथन है। हमने तो पाइथन ही पढ़नी है तो हम आ जाते हैं पाइथन पर ही फ़िलहाल, ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सिंपली अगर आप देखेंगे ना टॉपिक्स के नेम तो आपको सेम ही नज़र आएंगे। सबसे पहला वही हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, फिर उसके बाद आपके पास क्लासेस हैं, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स हैं, फिर उसके बाद लिस्ट इट्स मेथड लिट्स। अच्छा, हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एरेस पढ़े थे। यहाँ पे एरे को हम क्या कह रहे होते हैं, लिस्ट कह रहे होते हैं। तो कोई इतना ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, सिंपल सिंपल सा वो है। सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे हम लिस्ट कह रहे होते हैं। बाकी उसके बाद टपल्स आ गई, टपल्स हमने पढ़ी थी। फोर लूप्स आ गई। इफ़ एल्स इफ पढ़ा था हमने। इफ़ एल्स और एल्स इफ पढ़ा था ना हमने। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इफ़ एलिफ और एल्स होता है, ठीक है। तो ये भी सेम ही हो गया। डिक्शनरी आ गई, उसके बाद डिक्शनरी हो गई, लूप इनपुट हो गया, फंक्शंस हो गए। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं, बस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो सिंटैक्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो उसको हम देख लेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं भाई अपने क्लास 1 हेलो वर्ल्ड के ऊपर और देखते हैं कि ये हमसे क्या कह रही है। नीचे आते हैं, देखते हैं भाई क्या है। सबसे पहले इन्होंने हमें प्रोजेक्ट का सेटअप बताया हुआ है कि भाई सेटअप किस तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया हुआ है, क्रिएट प्रोजेक्ट एंड मैनेज डिपेंडेंसीज विद पोइट्री। अच्छा, ये तो इन्होंने कोई प्रोजेक्ट है इनका उसका बताया हुआ है। फिर पोइट्री के डॉक्स दिए हुए हैं, फिर ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन है उसकी, ठीक हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने जो है एनाकोंडा और VS कोड दो चीज़ें बताई हुई हैं। भाई VS कोड हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है वो कह रहे हैं कि भाई आपने जो है रन करना है, तो इसको रन करके देख लेते हैं। इतनी कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ये देखें इस तरह से भाई रन होगा। ये किस तरह से रन होगा, हमने लिखना है प्रिंट के लिए अंदर लिखेंगे हम हेलो वर्ल्ड और हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है वो हमारा हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। अभी इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं कि किस तरह से होगा ये। उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा env नेम पाइथन और ये हमारे पास रन द फॉलोइंग कमांड टू क्रिएट अ न्यू कॉन्डा इन्वायरमेंट। कॉन्डा इन्वायरमेंट के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि कॉन्डा इन्वायरमेंट की हमारे पास ये इन्होंने कमांड बताई हुई है, एक्टिव योर न्यूली क्रिएटेड इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई आपने न्यूली इन्वायरमेंट को जो है वो एक्टिव करना है। फिर आपने करनी है इंस्टॉलिंग रिक्वायर्ड पैकेजेस, MYPY करके एक पैकेज है वो करना है। फिर रन द फॉलोइंग कमांड टू इंस्टॉल द रिक्वायर्ड पैकेजेस। ये पैकेजेस के बारे में बताया हुआ है। खैर अभी हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम अभी इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है। इसके अलावा देखें हमें एक्सटेंशंस भी बताई हुई हैं कि भाई आपने ये एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे तो हमें आई थिंक वो बताया हुआ है, ये बताई हुई हमें एक्सटेंशन पाइथन 3.12.0 पाइथन 12, ठीक है। इसके ऊपर टिक लगा हुआ है तो ये हो गई। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाएँ तो फिर हमें यहाँ पर जो है वो कोडिंग वगैरह के हिसाब से बताया हुआ है कि भाई हमने कोडिंग किस तरह से करनी है। तो हम देखते हैं कि हमें किस तरह से करना है, ठीक है। ओके, आ जाते हैं अपने लर्न पाइथन वाले फ़ोल्डर पे
और यहाँ से चले जाते हैं अपने VS कोड में, और VS कोड में जाने के बाद इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि भाई इसको इम्प्लीमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। ओके, ये हमारा VS कोड जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है, मतलब हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है अभी अभी हमारा ये VS कोड ओपन हो चुका है। ये मैं कल थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मैंने भी अभी तक इसके ऊपर ना कोई ख़ास इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं है, तो आप लोगों के साथ साथ मैं ख़ुद भी सीखूँगी और आप लोगों को भी सिखाऊँगी, ठीक है। मेरा कुछ इसी तरह का प्लान है आज। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने एक क्या की थी, एक फ़ाइल बनाई है। फ़ाइल किस तरह से बनाते हैं, हम सबको ही पता है कि हम यहाँ पर आएंगे, न्यू फ़ाइल करेंगे। न्यू फ़ाइल करने के बाद हम अपनी फ़ाइल का नेम लिखेंगे, डॉट लगा के हम एक्सटेंशन देते हैं। अगर हमें TS की फ़ाइल बनानी होती है टाइपस्क्रिप्ट की, तो हम TS लिखते हैं। अगर जावा की बनानी होती है तो हम JS लिखते हैं। अगर हमें HTML बनानी होती है तो हम डॉट के बाद HTML लिखते हैं। अगर हमें CSS की बनानी होती है तो हम डॉट के बाद CSS लिखते हैं। अब अगर हमें पाइथन की बनानी है तो इसकी जो एक्सटेंशन का नेम होता है वो होता है पाई, तो हम डॉट के बाद पाई लिखते हैं, ठीक है। डॉट लगा के पाई लिखेंगे और हमारे पास हमारी पाइथन की फ़ाइल जो है वो बन जाएगी, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे बनाई हुई है फर्स्ट डॉट पाई के नाम से। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा देखने में। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट डॉट PY पाई। पाई क्या है, पाइथन की एक्सटेंशन है कि भाई आप अगर पाई लिख रहे हैं दैट्स मीन कि ये पाइथन की फ़ाइल है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट डॉट PY करके मैंने जो है एक फ़ाइल बनाई। उसको फ़ाइल बनाने के बाद इसके अंदर चले भी जाते हैं। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है, तो एक काम करती हूँ, मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मिटाने के बाद सबसे पहले हमारे पास, हम अगर आप लोग को टाइपस्क्रिप्ट याद हो तो हमने वहाँ पर अपना सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड जो रन किया था वो हमने कैसे किया था, हमने कंसोल डॉट लॉग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा था और हमारा जो है वो आउटपुट प्रिंट हो गया था टर्मिनल पर। पाइथन में हम क्या लिखते हैं, पाइथन के अंदर कंसोल को जो है कौन वो करता है, रिप्लेस करता है प्रिंट। कंसोल की जगह हम प्रिंट लिखते हैं। सेम सेम बिल्कुल सेम तरीके का होता है बिल्कुल, बस कंसोल की जगह आप प्रिंट लिखते हैं और प्रिंट आपने लिखना होता है स्मॉल पी से, ठीक है, नॉट कैपिटल पी। कैपिटल पी से कोई चीज़ एक्सेस नहीं करती, स्मॉल पी से हम प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट लिखने के बाद बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कंसोल को कॉल करते थे, वो भी एक फंक्शन था, ये भी एक फंक्शन है, हम इसको भी कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद अंदर हमने जो भी चीज़ लिखी होती है वो हमारे पास प्रिंट हो जाती है। अगर हमने कोई नंबर लिखा होता है तो हमारे पास नंबर प्रिंट हो जाता है। अगर हमने कोई बूलियन लिखा होता है तो हमारे पास बूलियन प्रिंट हो जाता है। अगर हमने स्ट्रिंग लिखा होता है तो हमारे पास स्ट्रिंग प्रिंट हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर उसी तरह जैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास जो है स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर और बैकटिक्स के अंदर लिख सकते थे, इसी तरह यहाँ पर भी हम स्ट्रिंग को इसी तरह से लिखेंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे, सिंगल कोट्स में लिखेंगे या बैकटिक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो मैं डबल कोट्स के अंदर लिख लेती हूँ भाई, हमारा पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। अच्छा, उसके बाद अब बात आती है कि भाई इसको रन किस तरह से करना है। यहाँ पर आके टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम एक कमांड चलाया करते थे, TSC एंड नॉट, और फिर उसके बाद हम लिखते थे TSC डॉट मतलब TSC एंड और फिर फाइल का नाम लिख के डॉट JS लगा दिया करते थे। तो हमारे पास यहाँ पे रन का जो है वो हमारा कमांड रन होती थी और हमारा आउटपुट जो है वो यहाँ पर रन हो जाया करता था। पाइथन में इस तरह से नहीं होता। पाइथन के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रन बटन आ रहा है ना, जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे ना, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्सटेंशंस भी बता देती हूँ। मैंने कुछ एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल की हुई हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पाइथन की ही की हुई है मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ PY। तो ये देखें मेरे पास पाइथन डिबग जो है ये इंस्टॉल मैंने की हुई है। पाइथन लैंग्वेज जो है ये मैंने की हुई है, लैंग्वेज सपोर्ट की हुई है। और एक और मैंने कौन सी की हुई है, साइलेंस की हुई है। तो मैंने ये थोड़ी बहुत एक्सटेंशंस जो है ना वो इंस्टॉल की हुई हैं अपने पास, ठीक है। तो आप लोग भी कर लीजिएगा, आसानी होती है इन एक्सटेंशन से, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, तो जैसी बात आते हैं दोबारा टर्मिनल पे रन करने की। अच्छा, यहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम लिख लिया, अब हमें इसको करना है रन। तो रन करने के लिए हमारे पास ये देखें प्ले बटन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्ले बटन आता है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारा आउटपुट जो है वो टर्मिनल पर रन हो जाता है। मैंने इसको क्लिक किया और मेरा आउटपुट जो है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ गया, ठीक है। ये है मेरा एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। और बाकी ये तो हमें पता ही है कि ये क्या है। ये देखें ये पाइथन का वर्जन बता रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन है, और उसके अलावा ये हमारा पाथ बता रहा है कि भाई डेस्कटॉप के ऊपर लर्न पाइथन के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर फर्स्ट पाई की एक फ़ाइल है और उसके अंदर हमने ये काम किया है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा जी, ये हमारा पहला प्रोग्राम तो हमने बना लिया, मुबारक हो, हेलो वर्ल्ड हमने बना लिया। अब देखते हैं कि हमारे पास सेकंड में क्या है। वापस आते हैं अपनी रैपो के अंदर और वापस जाते हैं लर्न मॉडर्न पाइथन पे, और फिर उसके बाद देखते हैं आगे।
अच्छा, अब हमारे पास सेकंड में क्या है, ज़रा इसके कोड को देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अच्छा, क्लास 1 का भी मैं दिखा देती हूँ भाई। क्लास 1 के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद और हेलो वर्ल्ड, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सर ने प्रिंट करवाई हुई हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। क्लास 1 पाए, ठीक है। देखिए नेम, ये हमें पता ही है ये क्या है भाई। ये टाइप है, हमने टाइप दी हुई है, तो इन्होंने यहाँ पर टाइप कौन सी दे दी है, एनी की टाइप दे दी है। ये एक वेरिएबल बनाया हुआ है, वेरिएबल के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला काम हमने अभी नहीं करा, तो ये वाला काम हम कर लेते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। सेम बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम अपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर क्या करते थे, हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स बनाया करते थे, इसी तरह पाइथन के अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अभी हमें पता है कि हमने ये हेलो वर्ल्ड जो लिखा है, ये कहीं पर हमारा सेव नहीं हुआ, ये बस सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पर प्रिंट हुआ है। अगर मुझे इसको दोबारा कहीं प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो मैंने इसको कहीं किसी में सेव ही नहीं करा, तो मुझे पूरी लाइन ये दोबारा लिखनी पड़ेगी, है ना। तो मैंने क्योंकि इसको सेव कहीं नहीं किया। इसी तरह अगर मुझे कोई भी चीज़ अपनी सेव करवानी होती थी, तो उसके लिए मैं किसका सहारा लेती थी, वेरिएबल्स का सहारा लेती थी मैं। वेरिएबल्स क्या थे हमारे पास, वो कंटेनर्स थे जिनके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास पाइथन में भी वेरिएबल्स होते हैं, बट टाइप स्क्रिप्ट और पाइथन के वेरिएबल्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि भाई वहाँ पे हम जो वेरिएबल को अपने डिक्लेयर करते थे, तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते थे, वॉर, लेट, कॉन्स्ट, हम इनसे अपने वेरिएबल्स बना रहे होते थे। अच्छा, यहाँ पे पाइथन में हमारे पास ये वाले कीवर्ड्स नहीं होते, हम डायरेक्ट अपने वेरिएबल का नेम लिख देते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसका नेम लिखते हैं, और उसके बाद उसके अंदर अपनी वैल्यू जो है वो स्टोर करवा देते हैं। अच्छा, अब वैल्यू स्टोर करवाने का क्या तरीका होता है, सेम बिल्कुल उसी तरह से होता है। जैसे मुझे अपना नेम का वेरिएबल बनाना है, तो हम कैसे बनाते थे, लेट नेम इक्वल है, और फिर आगे हमने स्ट्रिंग में लिखा राबिया, और फिर आगे लिख दिया हमने सुहेल, ठीक है। ये तरीक़ेकार हमारे पास होता था हमारी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर बनाने का। पाइथन के अंदर से बस हम लेट हटा देते हैं, हम लेट हटा देते हैं, और ये हमारा बन गया वेरिएबल। बस सिर्फ इतनी सी चीज़ है। इसी तरह अगर एज का बनाना है, तो एज का बना देते हैं, एज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 35। उसके बाद अगर मुझे जो है इस अडल्ट का बना देते हैं, ठीक है, इस अडल्ट, और इसको मैं बता देती हूँ कि भाई ट्रू। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये हमें पता है कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास कौन सी टाइप है, ये हमारे पास है स्ट्रिंग टाइप। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, ये सभी को पता है, मैंने क्या लिखा है, कमेंट लिखा है। अच्छा, वहाँ पे हम किस तरह से लिखते थे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, डबल स्लैश डालते थे, तो वो हमारा क्या होता था, स्ट्रिंग बन जाता, वो हमारा कमेंट बन जाता था। यहाँ पे हम हैश टैग के साथ लिखते हैं, तो ये हमारा कमेंट है, ठीक है। कमेंट हमें पता है कि हम अपनी याद दहानी के लिए जो चीज़ें ऐड करते हैं एडिशनल, जो प्रिंट नहीं होती, जिनका आउटपुट प्रिंट नहीं होता, वो हमारे पास क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये कमेंट लिखा है। इसी तरह से ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास नंबर टाइप है। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग टाइप है, ये नंबर टाइप है, और ये मेरे पास कौन सी टाइप है, बूलियन टाइप है। ये सारी की सारी टाइप्स हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमारे लिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस एक थोड़ी सी चीज़ जो वो नई है, बल्कि ये भी नई नहीं है, ट्रू तो हम ऐसे ही लिखते थे, ठीक है। आई थिंक टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम स्मॉल टी से लिखते थे, इसके अंदर हम कैपिटल टी से लिखते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेम हमारे वेरिएबल्स बिल्कुल उसी तरह से बन रहे हैं जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बनाते थे, कोई भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने इसके अंदर क्या किया है, लेट, कॉन्स्ट और वॉर जो हम लगाया करते थे, वो वाले कीवर्ड्स हटा दिए हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इसको क्या कर सकते थे, अगेन अगर हमें इसकी वैल्यू को चेंज करना होता था, तो हम इसके अंदर जो है नई वैल्यू भी पुट कर सकते थे। तो ये हमारे पास क्या होता था कि इसके अंदर वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती थी। जैसे अभी मैंने अगर नेम के अंदर राबिया सुहेल लिखा है, अगर अभी मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, तो मेरे पास क्या चीज़ प्रिंट होगी, अगर अभी मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, सेम उसी तरह से मैं लिखूँ, भाई नेम मुझे प्रिंट करवाना है, एज मुझे प्रिंट करवाना है, और इस एडल्ट मुझे प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मुझे प्रिंट करवानी है। इसको मैंने प्रिंट करवाया, तो मेरे पास क्या आया, नेम आ गया मेरा, एज आ गई, और मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं, मेरा इज़ मैरिड का भी आंसर आ गया कि हाँ भाई ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, अब अगर मुझे इसे रीअसाइन करना है, तो मैं बिल्कुल उसी तरह से इसको रीअसाइन कर सकती हूँ। मैं लिखूँगी नेम, और नेम के अंदर अगर मैं कोई और नाम लिख दूँ, तो मेरे पास अब अगर मैं नेम को प्रिंट करवाऊँगी, तो मेरी जो वैल्यू है वो ऑब्वियस सी बात है क्या हो चुकी होगी, रीअसाइन हो चुकी होगी। और अब मेरे पास नेम राबिया सुहेल की जगह क्या प्रिंट होगा, सुहेल प्रिंट होगा, ठीक है। ये देखेंगे मेरी वैल्यू जो है वो रीअसाइन हो गई। यहाँ तक जो है जो आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है, राबिया सुहेल आ रहा है,
और फिर इसके बाद जब मैंने इसको रीअसाइन कर दिया तो अब मेरी जो नेम की लेटेस्ट जो वैल्यू है वो क्या है, सुहेल है। तो इसने अब इसको नेम में क्या प्रिंट करके दिया, मुझे सुहेल प्रिंट करके दिया। तो ये हमारे पास सिंपली रीअसाइन हो गया, जिस तरह से हम रीअसाइन करते थे। ठीक है, तो ये वाला काम भी हो गया, इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है। वेरिएबल्स हैं सिंपल, बहुत आसान से छोटी सी चीज़ है, बस थोड़ा सा दिमाग का वो है कि भाई आपने लेटर कॉन्स नहीं लगाना, बस आपने वेरिएबल्स उसी तरह से बनाने हैं, आपने उसके अंदर टाइप देनी है। जो हम डबल कोट्स में लिख रहे हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग है, जो हम नंबर में लिख रहे हैं वो हमारे पास नंबर है, जो हमारे पास हम ट्रू या फॉल्स में दे रहे हैं, सही या गलत की स्टेटमेंट है, तो वो हमारे पास बूलियन है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ नहीं थी, लेकिन पाइथन के अंदर नंबर्स में थोड़ी सी चीज़ें हैं। अच्छा, वो की क्या चीज़ें, वो ये हैं कि ये वाला जो नंबर होता है ना, ये वाला नंबर कहलाता है हमारे पास इंटीजर नंबर। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है इंटीजर नंबर, और इनके जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंटीजर वैल्यू वेरिएबल्स। ठीक है, और हमारे पास जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ भी होती हैं ना, जिनके अंदर हम पॉइंट में वैल्यू लिखते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास फ्लोटिंग नंबर। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर अब अगर मैं आपसे कह दूं वेट, ठीक है, वेट इक्वल है, और मैं कह दूं भाई 45.5, तो ये मेरे पास कौन सा कहलाएगा, है तो ये भी नंबर, लेकिन ये इंटीजर नंबर नहीं है, बल्कि ये कौन सा नंबर है, ये मेरे पास है फ्लोटिंग नंबर। ठीक है, ये मेरे पास है फ्लोटिंग नंबर। अच्छा, ये मैं आपको बता क्यों रही हूँ, इसकी भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि ये मैं आपको बता क्यों रही हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया, जो हमारे पास नॉर्मल नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे पास इंटीजर नंबर। ठीक है, जो हमारे पास फ्लोटिंग नंबर होते हैं, यानी कि जो हमारे पास डेसिमल्स में होते हैं, या जो वैल्यूज़ हमारे पास पॉइंट में होती हैं, वो हमारे पास कौन से नंबर कहलाते हैं, फ्लोटिंग नंबर कहलाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारे पास स्ट्रिंग का हो गया, एक हमारे पास इंटीजर नंबर का हो गया, एक हमारे पास फ्लोटिंग नंबर का हो गया, और एक हमारे पास बूलियन का हो गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इन चारों के ना टाइप कन्वर्जन मेथड्स भी हैं। जैसे हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मेथड्स पढ़े थे ना, इसी तरह यहाँ पर भी टाइप कन्वर्जन मेथड है। टाइप कन्वर्जन मेथड मीन्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। अच्छा, अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट के अंदर याद हो, तो हम वहाँ पे जब हमें अपने यूज़र से कोई आउटपुट लेना होता था, हमने बनाए थे ना, हमने CLI बेस्ड अपना कैलकुलेटर बनाया था, हमने ATM मशीन बनाई थी, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो हम कंप्यूटर से इनपुट मांग रहे थे। मतलब हम अपने यूज़र से मांग रहे थे, सॉरी, हम खुद से वैल्यूज़ नहीं दे रहे थे, बल्कि हम क्या कर रहे थे, हम अपने यूज़र से क्या कर रहे थे, हम अपने यूज़र से नंबर मांग रहे थे। अब जब हमारा यूज़र हमें नंबर दे रहा था, तो फिर उसके ऊपर, उसके बिहाफ पे हम उसे सम करवा रहे थे, हम उसे जो है वो सब्ट्रैक्ट करवा रहे थे, और हमने इस तरह से करके एक कैलकुलेटर बनाया था। अच्छा, वहाँ पे अपने यूज़र से हमने क्वेश्चन जब करना था और यूज़र के आंसर का इंतज़ार करना था, तो वहाँ पे आपको याद होगा हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था इंक्वायरर का, और हमने इंक्वायरर का पैकेज इंस्टॉल करने के बाद इंक्वायरर को यूज़ करके हमने अपने यूज़र से जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला किया था। यहाँ पे हमारे पास इंक्वायरर नहीं होता है, यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट का मेथड होता है। ठीक है, वो हम कॉल करते हैं, और फिर हमारे पास जो है वो यूज़र हमें उसका आंसर देता है। अब ये किस तरह से होता है, चलें ये भी बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि भाई एज इक्वल है, या मैं एक काम करती हूँ, मैं कहती हूँ ओल्ड एज। ठीक है, इक्वल है, और यहाँ पे मैं यूज़र से मांग रही हूँ। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि भाई इनपुट को मैंने कॉल किया, कॉल के अंदर मैंने मैसेज देना है, इंटर योर ओल्ड एज। ठीक है, ये मैंने इसको जो है वो कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया, या चलें प्रिंट नहीं करते अभी। उसके बाद मैंने कहा न्यू एज इक्वल, और यहाँ पे मैंने कहा कि भाई ओल्ड एज प्लस 5 कर लेते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पे अब मैं प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट न्यू एज को। अब देखते हैं हमारे पास क्या होगा। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, जब मैं रन करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास क्या होगा। अच्छा, इसको कमेंट कर देते हैं, इसका काम हमारे पास अभी नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो इसको ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया है, कंट्रोल हैशटैग। अच्छा, इस पे भाई ये इस तरह से वर्क नहीं कर रहा, हो गया। ठीक है, कमेंट करने के लिए अगर हमें एक साथ करना है तो वही कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश, और ये पूरा सारा का सारा खुद से कमेंट हो गया। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई एक ओल्ड एज का मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने एक इनपुट के अंदर क्वेश्चन रख दिया इंटर योर ओल्ड एज, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि न्यू एज के अंदर, यानी न्यू एज के अंदर क्या आना चाहिए, ओल्ड एज के अंदर 5 साल और मज़ीद ऐड हो जाए। अब रन करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। सबसे पहले हमने इसको प्रिंट किया, तो भाई ये देखें, ये मुझसे क्या मांग रहा है, इंटर योर ओल्ड एज, अपनी पुरानी एज लिखो। मैंने लिख दी भाई 30, कहाँ हो भाई, मैंने लिख दी 30, ठीक है। अब मैंने जैसी 30 लिखी, तो 30 लिखने के बाद हुआ क्या, यहाँ पे ये इसने कह दिया भाई मोस्ट रिसेंट कॉल लिस्ट। अच्छा, ये क्या कह रहा है, न्यू एज ओल्ड एज +5 कैन ओनली कॉन्केट स्ट्रिंग नॉट इन इट फोर टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये क्या मसला है भाई, ये क्या एरर है हमारे पास, तो ये हमारे पास टाइप एरर है। याद होगा हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी टाइप एरर पढ़े थे। अब ये हमारे पास एरर आया क्यों, हमने तो फिर बिल्कुल सही लिखा है कोड। अगर यही काम हम अभी अपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कर रहे होते, वो तो हमारा ये मसला ही नहीं करता, वो तो हमें फ़ौरन से प्लस करके दे देता, वो तो हमें बता देता कि भाई न्यू एज जो है वो 35 है। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉब्लम क्यों आई है, यहाँ पे हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम इसलिए आई है कि जब भी हम इनपुट के अंदर कोई भी चीज़ अपनी पूछते हैं यूज़र से, तो जो भी हम आंसर देते हैं ना, वो उसको एज अ स्ट्रिंग लेता है, नॉट अ नंबर, ठीक है। वो उसको स्ट्रिंग ले रहा होता है। अच्छा, स्ट्रिंग ले रहा होता है मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे 30 लिखा है, तो इसने ओल्ड एज के अंदर जब मैंने 30 लिखा, तो इसने 30 को नंबर नहीं लिया, बल्कि इसने क्या कंसीडर किया, उसको स्ट्रिंग कंसीडर किया। और स्ट्रिंग के अंदर इसने कहा कि भाई स्ट्रिंग और नंबर आपस में कॉन्केट नहीं हो सकते, यानी कि उन्हें आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। तो ये था हमारे पास इस चीज़ का रीज़न। अब अगर मुझे इसको प्लस करवाना है तो मैं कैसे करवा सकती हूँ, तो इसके लिए मुझे इसे बताना पड़ेगा कि भाई जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर नंबर है, तो उसको इंटीजर नंबर जो है, यानी कि टाइप कन्वर्जन मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। मुझे इसे बताना पड़ेगा कि जो भी इनपुट आपके पास आ रहा है वो नंबर है, उसे नंबर कंसीडर करना, नॉट अ स्ट्रिंग। उसे स्ट्रिंग कंसीडर नहीं करना, बल्कि उसे नंबर कंसीडर करना। तो उसके लिए हमारे पास हमारे पास मेथड होता है इंट का, ठीक है। मैं इंट का मेथड जो है वो कॉल कर दूंगी, और ओल्ड एज को मैं किस में रख दूंगी, ओल्ड एज को मैं रख दूंगी इंट के अंदर, ठीक है। ओल्ड एज को मैंने इंट के अंदर रख दिया, दैट्स मीन कि जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास इंटीजर नंबर है, उसको नंबर कंसीडर करना, और उस नंबर के अंदर 5 को क्या कर देना, प्लस कर देना, ठीक है। अब देखते हैं रन करके क्या अभी हमारा चल रहा है। तो भाई इसने मुझसे ओल्ड एज पूछी है, मैंने लिखा 30, तो ये देखें इसने अब मुझे 5 को प्लस करके यहाँ पर 35 रिटर्न कर दिया। तो ये होता है भाई यहाँ पे थोड़ा सा, ये थोड़ी सी चीज़ जो है वो डिफरेंस है टाइप स्क्रिप्ट के लिहाज से, ठीक है। ये एक चीज़ थोड़ी सी न्यू है। अच्छा, अब अगर हमें फ्लोटिंग नंबर, अच्छा हम एक काम करते हैं, हम ना सम वाला काम करते देखते हैं। अच्छा, सम वाले काम के अंदर क्या था, हमारे पास 2 नंबर थे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और फिर उसके बाद हम उसे क्या कर रहे थे, सम कर रहे थे। तो सेम हम कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है, और इसको इक्वल करते हैं, और इसके अंदर ना हम इनपुट कॉल करते हैं, क्योंकि हमें इनपुट ही चाहिए ना, यूज़र से ही लेना है फर्स्ट नंबर। तो भाई हम इससे बोलेंगे इंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सेकंड नंबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम इसको लिखेंगे सेकंड नंबर इक्वल, इनपुट कॉल करेंगे अगेन, और यहाँ पर हम बोलेंगे इंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है सम। तो अब हम सम के अंदर क्या करेंगे, अब हमें इसे बताना पड़ेगा कि भाई दोनों जो वैल्यूज़ आएँ, क्योंकि दोनों जो वैल्यूज़ आएंगी वो किस में आएंगी हमारे पास, वो होंगी तो नंबर, लेकिन पाइथन इसको क्या कंसीडर करेगा, स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, और हमें उसे स्ट्रिंग कंसीडर नहीं करवाना, हमने उसे नंबर कंसीडर करवाना है, ताकि वो उनका सम कर सके। तो हम दोनों को किसके अंदर रखेंगे, इंट के मेथड के अंदर रखेंगे, ठीक है। हम इंट का फंक्शन कॉल करेंगे, और इंट के फंक्शन के अंदर हम रख देंगे भाई फर्स्ट नंबर प्लस, दोबारा इंट का फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम अपना सेकंड नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे किसको, सम को।
हम यहाँ पे सम को प्रिंट करवाएंगे। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इससे पहले हम ये वाला जो है इसको, इस कोड को कर देते हैं दोबारा से कमेंट, वरना चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप होंगी, ठीक है ना। अच्छा, किया क्या है हमने, फर्स्ट नेम फर्स्ट नंबर वो दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया, और फिर हमने कहा कि भाई इनको सम कर दो। अगर मैं इसको इंट के बगैर लिखती हूँ तो सेम हमारे पास एरर ही आएगा, ठीक है। अगर मैं इनको एक काम करती हूँ, हटा देती हूँ, मैं भाई लिख देती हूँ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। दोनों ही स्ट्रिंग होंगी, देखते हैं ये सम करता है कि नहीं करता, ठीक है। रन करके देखते हैं। रन किया मैंने, पर आई इंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने इसको कह दिया भाई 5 ले लो, ठीक है। इंटर योर सेकंड नंबर, मैंने कहा अगेन 5 ले लो। तो ये देखें, इसने मुझे क्या आंसर दिया, सम तो कर दिया इसने, लेकिन इसने क्या किया, इसने सम नहीं किया, इसने कॉन्केट किया, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट कर दिया। 5 + 5 हमें पता है कितने होते हैं, 10 होते हैं, और ये हमें क्या आंसर दे रहा है, 55 आंसर दे रहा है। ये तो गलत है, हमारा तो आंसर ये सही नहीं है। तो इसे हमें किसके अंदर रखना पड़ेगा, इंट के अंदर रखना पड़ेगा। हमें इससे बताना पड़ेगा कि भाई ये इंटीजर नंबर है, इसको नंबर कंसीडर करो और फिर इसको ऐड करो। तो फिर ये हमारे पास जो है वो ऐड करेगा सही तरीके से, ठीक है। मैंने इसको कहा इंट, और इसको भी मुझे इंटीजर नंबर के अंदर रखना पड़ेगा, और मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये इंटीजर नंबर है, इसको नंबर कंसीडर करो, देन फिर इसको सम करो। अब अगर मैं इसको सम करती हूँ तो ये इसने मुझसे पूछा फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 5, इसने मुझसे कहा सेकंड नंबर, मैंने कहा 5। तो अब देखें, इसने मुझे 10 जो है वो मुझे इसने प्लस करके दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, फ्लॉटिंग क्या है भाई, अब ये फ्लॉटिंग क्या है, फ्लॉटिंग का भी बता देती हूँ मैं। अगर मैं इसको इंटीजर से हटा के फ्लॉट कर दूँ, ठीक है, और अब मैं इसको रन करूँ, इंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने कह दिया 5, इंटर योर सेकंड नंबर, मैंने कह दिया 3। अब ये देखें, ये है फ्लॉट, इसने 3 को डेसिमल कंसीडर किया है, यानी कि इसने 3 की वैल्यू को किस में लिया है, पॉइंट में लिया है। इसने 3 की वैल्यू को पॉइंट में लिया, और 5 और 3.0 को प्लस करके इसने क्या कर दिया, मुझे 8.0 कंसीडर जो है वो ऐड करके दे दिया। जबकि मैंने तो सिंपल 5 और 3 दिया था, जो कि सिंपल 8 होता है, इसमें तो डेसिमल लगाया ही नहीं था मैंने, ना मैंने कोई पॉइंट की वैल्यू दी थी। अब अगर मैं इसको पूरे को प्रिंट करवा के दिखाऊं तो देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आता है। इसको मैं करती हूँ कॉपी, और यहाँ मैं लिखती हूँ प्रिंट, और इसके अंदर मैंने रखा फ्लॉट सेकंड नंबर, प्रिंट किया, यहाँ पर आई, फर्स्ट नंबर देना पड़ेगा, मैंने कहा 5, सेकंड नंबर देना पड़ेगा, मैंने कहा 3। तो ये देखें, फ्लॉट नंबर मैं, इसने मुझे क्या दिया, 3.0। ये जो मैं कह रही थी ना कि इसने 3.0 कंसीडर किया, तो मैं हवा हवा में नहीं कह रही थी। फ्लॉट का मीन्स ही है, फ्लॉट का जो मेथड है वो क्या करता है, आपके इंटीजर नंबर को डेसिमल में चेंज कर देता है, यानी कि फ्लॉटिंग नंबर बना देता है। तो 3.0 को इसने क्या बना दिया, फ्लॉटिंग नंबर बना दिया, डेसिमल के साथ बना दिया। और फिर इसने जब इंटीजर नंबर को फ्लॉटिंग नंबर के साथ ऐड किया, तो इसने हम मुझे रिटर्न किया सिंपल 8 के बजाय 8.0 जो है वो रिटर्न किया, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास टाइप कन्वर्जन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर किसी को कन्वर्ट करना होता है तो हमारे पास str का मेथड होता है। अगर हमें बूलियन के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो हमारे पास बूल का मेथड होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या करता है, फिर उसे बूलियन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। करके देखते हैं, मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, मैं आप लोगों के साथ ही कहती हूँ, तो मे भी हो सकता है कि मुझे भी एरर्स फेस करने पड़े। चलिए, मैं इसको एक काम करती हूँ, मैं इसको ना ट्रू लिखती हूँ। मैंने इसको लिखा ट्रू, और इसके बाद मैं इसको कहती हूँ कि भाई इसको ना बूल कंसीडर कर लो। बूल किसको कंसीडर कर लो, इस एडल्ट को कंसीडर कर लो। और फिर अब मैं प्रिंट करवाती हूँ इसको, इस एडल्ट को। तो देखते हैं कि ये हमें क्या जवाब देता है। अच्छा, उससे पहले हम ये वाला काम जो है ये अपना क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ताकि हम जो लेटेस्ट काम कर रहे हैं सिर्फ हमारे पास वही चीज़ें हैं। तो ये देखें, इसने इसको बूलियन कंसीडर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसने मुझे कोई भी एरर नहीं दिया। अगर ये चाहता तो ये मुझे यहाँ पे एरर दे सकता था कि भाई वो तो क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, आप उसे बूलियन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर रही हैं, या नॉट कन्वर्टिंग, या इस तरह का कुछ भी मेथड दे सकता था। ये मुझे टाइप का कोई भी एरर दे सकता था, बट इसने मुझे कोई भी एरर नहीं दिया, और इसने इसको क्या कंसीडर कर लिया, बूलियन कंसीडर कर लिया,
ठीक है। अब अगर मैं इसको बोल दूँ कि भाई बूल नहीं, इसको स्ट्रिंग कंसीडर करो, तो मैं इसको क्या लिख दूँगी, str लिख दूँगी। और अब ये इसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज़ भी है। अब इसमें ना हमें फ़र्क नहीं पता चल रहा कि ये बूलियन है या वो है, तो हम एक काम करते हैं, हम ना इसके अंदर कोई नंबर रख कर देखते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको कहती हूँ कि भाई 5। ठीक है, मैंने इसको कहा कि 5। अब 5 मुझे पता है कि एक नंबर है, बट मैं इसको क्या कंसीडर करवाना चाह रही हूँ, स्ट्रिंग कंसीडर करवाना चाह रही हूँ। अब मैं साथ में लिख भी देती हूँ 5 प्लस, बल्कि यहाँ पे नहीं लिखती, मैं इसको लिखती हूँ इस एडल्ट इक्वल 5, और इस एडल्ट नहीं लिखते, एज लिख देते हैं। ठीक है, एज इक्वल 5, और उसके बाद मैं लिखती हूँ न्यू एज करके हम कुछ बना लेते हैं। न्यू एज इक्वल एज प्लस 5। अच्छा, ऊपर वाले केस में ना ये चीज़ डिफरेंट थी। ऊपर वाले केस में ये चीज़ डिफरेंट क्यों थी कि ऊपर वाले केस में एज हम किससे मांग रहे थे, अपने यूज़र से मांग रहे थे। तो मैंने कहा था कि जब हम यूज़र से मांगेंगे तो भाई उसके अंदर होगा ये, जब हम यूज़र से मांगेंगे तो उसके अंदर ये होगा कि यूज़र जो भी हमें आउटपुट देगा वो हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग के अंदर आएगा, और स्ट्रिंग के अंदर जब हम कोई नंबर ऐड करना चाहेंगे तो ये हमें एरर देगा। यहाँ पे तो हमने इसको खुद से ही दिए। ठीक है, ये हटा देती हूँ मैं। ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ना एज मैं खुद से दे रही हूँ। मैंने कहा कि भाई एज 5 है, और न्यू एज के अंदर मैंने कहा कि एज के अंदर प्लस कर दो 5। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ न्यू एज को, तो देखती हूँ ये मुझे प्रिंट करके देता है न्यू एज या नहीं देता। ठीक है, प्रिंट न्यू एज, मैंने इसको कॉल किया तो इसने यहाँ पर देखें मुझे 10 प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, इसने 5 + 5 10 मुझे ऐड करके दे दिया, मतलब ये काम कर रहा है। अब अगर मैं इस एज को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, या यहाँ पे आके मैं इसको कन्वर्ट करवा देती हूँ, मैं कहती हूँ str और उसके अंदर कॉल करती हूँ और एज लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। अब जो मेरी एज है ना वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है, और अब उस स्ट्रिंग के अंदर मैं 5 को प्लस करवाना चाह रही हूँ। देखती हूँ अब ये मुझे प्लस करके देता है या नहीं देता। अच्छा, इसने ना यहाँ पर तो मुझे प्लस करके दे दिया, क्योंकि मैंने इसको नीचे नहीं हुआ। अब मैं काम करती हूँ, ये वाला जो काम है ना इसको मैं नीचे करती हूँ, यहाँ पे करके देखती हूँ, देखते हैं भाई काम करता भी है कि नहीं करता। चलो अब देखते हैं। अगेन मेरे पास क्या आ चुका है, टाइप एरर आ चुका है, कैन ओनली कॉन्केट स्ट्रिंग नॉट एंड टू स्ट्रिंग। ये देखें, ये मेरे पास आ गया टाइप एरर। दैट्स मीन कि इसने अभी तक जो हमारे पास एज किस में थी, नंबर में थी, नंबर में थी। ये str का मेथड लगाने के बाद अब इसने इसको किस में कंसीडर कर लिया, स्ट्रिंग के अंदर कंसीडर कर लिया। अब ये कह रहा है कि अब ये नंबर नहीं है, अब ये क्या है, अब ये स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग के अंदर जब मैं +5 करना चाह रही हूँ तो मेरे पास अगेन क्या आ गया, टाइप एरर आ गया कि नहीं भाई आप स्ट्रिंग के अंदर जो है वो नंबर को ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं स्ट्रिंग हटा के इसको बूल कर दूँ, अब मैंने इसको बूलियन कंसीडर करवा दिया। अब देखते हैं अब कर रहा है क्या ये। अब ये देखें कि इसने क्या कर दिया, इसने मुझे 6 प्रिंट करके दे दिया। अब इसने मुझे 6 क्यों प्रिंट करके दिया, इसका क्या आंसर हो सकता है कि इसने मुझे 6 क्यों प्रिंट करके दिया। अब आप लोग पहले इसका मुझे कमेंट्स में आंसर दीजिएगा, उसके बाद आगे की वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट के अंदर आंसर दीजिएगा, उसके बाद आगे की वीडियो को देखिएगा। मैं आप लोग को बताती हूँ इसने 6 क्यों आंसर दिया मुझे। इसने 6 आंसर मुझे इसलिए दिया, हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग या खाली वैल्यू जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ज़ीरो को। लेकिन अगर हम कोई वैल्यू दे देते हैं या अगर हम उसके अंदर कोई वैल्यू पुट कर देते हैं तो उसका क्या आ जाता है, उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो क्या बन जाती है, 1 हो जाती है। अच्छा, ट्रू फॉल्स के अंदर जब हमने बूलियन टाइप पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था ट्रूथी वैल्यू वैल्यू और फॉल्सी वैल्यू। और ट्रू का जो हमारे पास नंबर होता है वो होता है 1, और फॉल्स का जो हमारे पास नंबर होता है वो होता है 0। अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता, 0 आता। और अगर हम नंबर दे देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 कंसिडर होता है, उसकी जगह 0 वैल्यू नहीं होती, वो ट्रूथी वैल्यू बन जाती है, उसकी वैल्यू खुद ब खुद ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है। और यहाँ पे बूलियन एज, एज के अंदर हमने वैल्यू दी हुई है। ठीक है, एज के अंदर हमने वैल्यू दी हुई है, ये एम्प्टी नहीं है, तो इसकी ये कौन सी वैल्यू है, ये ट्रूथी वैल्यू है। जब ये ट्रूथी वैल्यू है तो ट्रूथी वैल्यू मीन्स कि इसकी जो वैल्यू हुई वो क्या हुई, 1। 1 + 5 =
6। इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी, ये क्या वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, इसकी वैल्यू क्या कंसीडर कर रहा है, ये ट्रूथी वैल्यू कंसीडर कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई ये एक बूलियन जो है वो है, वेरिएबल है, ठीक है, और उसके अंदर एक वैल्यू दी गई है, यानी कि ये ट्रूथी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू 1 है। इसने 1 कंसीडर किया, 1 + 5 = 6। तो ये है हमारे पास। अगर हमने इसको बूलियन में कंसीडर किया तो इसने हमें देखें एरर नहीं दिया, यहाँ पे इसने टाइप एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसने क्या करा, इस 1 को इस 5 के अंदर क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 1 भी नंबर है और 5 भी नंबर है, दोनों को प्लस किया तो उसने बता दिया कि भाई 6 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये होता है। अगर मैं इस 5 को स्ट्रिंग में रख दूँ, अगर मैं इस 5 को कह दूँ कि भाई इसको स्ट्रिंग कंसीडर कर लो, और अब अगर प्रिंट करवा कर देखूँ तो अब यकीनन मेरे पास एरर आएगा, ठीक है। ये देखें, अब मेरे पास एरर आ चुका है। वो कह रहा है कि बूल और स्ट्रिंग को आपस में प्लस नहीं किया जा सकता। अब इसने इस 5 को स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया, और ये जो है इसको इसने बूलियन कंसीडर किया, और इसने कहा कि भाई बूलियन और स्ट्रिंग आपस में कॉन्केट या ऐड नहीं हो सकते। तो ये थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं पाइथन के अंदर। बहुत आसान लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, और क्योंकि हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो हमारे लिए तो बहुत ही आसान होने वाली है। हम तो बहुत इजीली इसको जो है वो सारी चीज़ों को कर लेंगे। तो आई होप कि जो है आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने शॉर्ट रखूँगी, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियोज़ को, शॉर्ट शॉर्ट बनाऊँगी इसी वजह से, ताकि ना बहुत लंबी ना हो, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा है, आज की उसके अंदर हमने एक अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देखा, ठीक है। हमने देखा भाई कंसोल को कौन यहाँ पे रिप्लेस करता है, प्रिंट रिप्लेस करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनको एरर की जगह हम यूज़र से आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे इनपुट का मेथड यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने 4 टाइप के हमने वेरिएबल्स देखे कि भाई हमारे पास 4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, इंटीजर होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं और बूलियन होते हैं। फिर उसके बाद हमने टाइप कन्वर्जन देखी कि अगर हमें स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट करना है, या बूलियन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, या इंटीजर को फ्लॉट में करना है, फ्लॉटिंग में करना है, या फ्लॉटिंग को इंटीजर में करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर टाइप कन्वर्जन भी अपनी देख लिए, ठीक है। अब कल की वीडियोस के अंदर जो है वो हम इंशाल्लाह आगे की चीज़ें देखेंगे, जिसके अंदर हम ऑपरेटर्स देख लेंगे जल्दी से, क्विक जो है हम सारी चीज़ों को करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम करके आए हुए हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है हमें। बस हमने बेसिक को जल्दी जल्दी लेके चलना है। हाँ, हम टाइम देंगे एडवांस टॉपिक पे, और मैं कोशिश करूँगी, पहले मैं खुद अपना हैंड्स ऑन अच्छा करूँगी, फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी हमने CLI बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाए थे ना टाइप स्क्रिप्ट से, उनको हम पाइथन पे कन्वर्ट करने की कोशिश करें, उन्हें हम पाइथन पे बनाने की कोशिश करें, तो वो पाइथन पे किस तरह से बनेंगे। तो उसके ऊपर भी पहले मैं खुद थोड़ा बहुत रिसर्च करूँगी, खुद बनाकर देखूँगी, हो जाएगा, मुझसे बन जाएगा, तो मैं वो उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को भी ज़रूर करवाऊँगी। सर अमीन ने 24 मई हमें जो है वो डेट दी है। सर अमीन ने कहा है 24 मई तक आप लोगों ने इतना अच्छा अपना हैंड्स ऑन करना है पाइथन के ऊपर, कि अगर आप 20 साल एक्सपीरियंस बंदे के साथ बैठो ना, पाइथन बंदे के साथ, तो उसका और आपका लेवल सेम होना चाहिए, यानी कि जो सवाल उसे ना आ रहा हो वो आपको आना चाहिए, तो आपका लेवल यहाँ होना चाहिए। तो हमने पाइथन पे बहुत मेहनत करनी है, बहुत स्कोप है पाइथन के ऊपर, और अभी आपको पता है टॉप ट्रेंडिंग लैंग्वेज चल रही है पाइथन, तो इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा काम करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी बेसिक देखेंगे, फिर जल्दी से हम इसके ऊपर एडवांस पर आएंगे, और कोशिश करूँगी कि जो क्लासेस के अंदर कवर होता रहे वो टॉपिक्स भी मैं हाथ के हाथ जो है वो कवर करवाती रहूँ। और सेल्फ़ लर्निंग करनी है, दोबारा कह रही हूँ कि भाई इस क्वार्टर के अंदर सब ने सेल्फ़ लर्निंग करनी है, तो सब ने आदत डालनी है अपनी सेल्फ़ लर्निंग की, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़, लास्ट चीज़ ये थी कि वो लोग जिनको मतलब जिनका हैकाथॉन कंप्लीट नहीं हुआ, मैं भी वीडियोस नहीं बना सकी, तो भाई उनके लिए ये है कि मैंने ये सोचा है कि मैं ना उसकी भी वीडियो साइड बाय साइड बनाती रहूँगी और चैनल पर डालती रहूँगी, ताकि जिन बेचारों का रह गया और जिनका नहीं हो पाया कंप्लीट, तो वो लोग भी अपना कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो मैं उसकी भी छोटी छोटी वीडियोस बना बना के चैनल पे अपलोड करती रहूँगी। एक तरफ वो वाली वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँगी, एक तरफ पाइथन की वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँगी। कोशिश करूँगी कि दोनों को लेके चल सकूँ और दोनों की छोटी छोटी वीडियोस जो है वो अपलोड कर सकूँ, ताकि हम स्टार्टिंग से ही जो है वो कंबाइन स्टडी करते हुए चलें, साथ मिलके पढ़ते हुए चलें, ताकि हमारे लिए आगे जाके वो आसानियाँ हो और इतना मुश्किल ना हो। आई होप कि ये क्वार्टर हमारे लिए बहुत आसान हो। नेक्स्ट जेस के अंदर बहुत मसले थे एक्चुअली, उसके अंदर हमें टाइम नहीं मिला, उसके अंदर ना बहुत जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स, तो इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया कि मैं यूट्यूब के ऊपर कोई इतना ख़ास टाइम दे पाती। तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, मुझे अपनी स्टडी भी देखनी थी, मेरे लिए भी सारी चीज़ें नहीं थी। तो अभी इस बार मैंने कोशिश भी की है और तहैया भी किया है कि नहीं, स्टार्टिंग से ही लेकर चलूँगी इंशाल्लाह।
तो आई होप कि मसला ना हो। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।